बच्चों, आज हम संस्कृत दीपिका का पाठ 14 क्रीड़ा दिवस पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें ऋट लकार का प्रयोग किया गया है। आप सभी जानते हैं कि संस्कृत में 5 प्रकार के मुख्य प्रकार से 5 प्रकार के लकार होते हैं और उनमें से ऋट लकार का प्रयोग भविष्यकाल के लिए किया जाता है। तो भविष्यकाल के लिए ऋट लकार का प्रयोग इस पाठ में किया गया है। ठीक है, चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं और ऋट लकार का प्रयोग किस प्रकार कैसे किया जाता है वो सीखते हैं। ठीक है, इस पाठ में एक पितामह यानी दादाजी अपने पौत्र से संवाद कर रहे हैं। पौत्र यानी ग्रैंडसन। ठीक है, तो चलो पाठ पढ़ते हैं। पितामह कह रहे हैं, पितामह सौम्य अद्य त्वं विद्यालयस्य वेशभूषां कथम न धारयसि। अर्थात सौम्य अद्य मतलब आज तुमने विद्यालयस्य मतलब विद्यालय की वेशभूषा क्यों नहीं धारण की है, क्यों नहीं पहनी है तुमने आज स्कूल की यूनिफॉर्म। दादाजी पूछ रहे हैं सौम्य से। सौम्य उत्तर देता है, पितामह अद्य अवकाशः अस्ति। अर्थात सौम्य कह रहा है कि दादाजी आज अवकाश मतलब छुट्टी है। फिर पितामह कहते हैं, अद्य तु सोमवासरः अस्ति, अद्य अवकाशः किमर्थम अस्ति। दादाजी कह रहे हैं आज तो सोमवार है, आज किस बात की छुट्टी है। फिर सौम्य कहता है, श्वः विद्यालयस्य क्रीडा दिवसः भविष्यति, एतदर्थं वयम् अद्य खेलस्य अभ्यासाय विद्यालयं गमिष्यामः। अर्थात सौम्य कह रहा है श्वः मतलब कल, विद्यालय की क्रीड़ा दिवस मतलब खेल दिवस, विद्यालय का खेल दिवस, भविष्यति मतलब होगा, कल विद्यालय का खेल दिवस होगा। एतदर्थम मतलब इसलिए, वयम हम सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अद्य अर्थात आज खेलने का अभ्यास करने के लिए विद्यालय जाएंगे। तो खेलने के अभ्यास के लिए यूनिफॉर्म पहनने की ज़रूरत तो है नहीं, इसलिए विदाउट यूनिफॉर्म वो लोग जाने वाले हैं, ऐसा सौम्य ने बताया। फिर पितामह कहते हैं, श्वः तव विद्यालये किम किम भविष्यति। पितामह फिर पूछ रहे हैं कि श्वः अर्थात कल, तव विद्यालय तुम्हारे विद्यालय में क्या क्या होगा। खेल प्रतियोगिता होने वाली है तो उसमें क्या क्या होगा। फिर सौम्य बताता है, श्वः हरियाणा राज्यस्य मुख्यमंत्री महोदयः मुख्यातिथिरूपेण आगमिष्यति। अर्थात कल हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री महोदय मुख्य अतिथि के रूप में आगमिष्यति अर्थात आएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी ये रेड है वहाँ पे ऋट लकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, बीच में नोट करते चलें आप सभी। तीतः अंति सीथः थ और आम यावह आमह का प्रयोग लट लकार के लिए मतलब प्रेजेंट टेंस के लिए, वर्तमान काल के लिए संस्कृत में किया जाता है। और उसी के ठीक पहले अगर इष्य लग जाए, अर्थात इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति ये सब लग जाए, इष्य सबके पहले लग जाए तो वो लट लकार हो जाएगा और उसका सेंस गा गी गे के अर्थ में लिया जाएगा। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। उसके बाद सौम्य अपने दादाजी से बताता है कि कल हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री महोदय मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। फिर दीप प्रज्वलित होगा, तदा दीप प्रज्वालनम भविष्यति, भविष्यति मतलब होगी, होगा, ये इसका मतलब होता है। तत्पश्चात क्रीड़ा प्रतियोगिता भविष्यन्ति, उसके बाद खेल प्रतियोगिता होगी। सर्वप्रथमम
धावना प्रतियोगिता भविष्यति, सबसे पहले धावना मतलब दौड़ प्रतियोगिता होगी, भविष्यति मतलब होगी और जहाँ अप्रोप्रिएट लगे वहाँ होगा भी होगा और जहाँ अप्रोप्रिएट लगे वहाँ होगी भी कह सकते हैं, ठीक है। अस्यां प्रतियोगितायाम अहमपि धाविष्यामि, इस प्रतियोगिता में मैं भी दौड़ूंगा। धाविष्यामि, धावना मतलब दौड़ना और इष्यामि मतलब गागी गे के सेंस में। अपराह्ने एकतः क्रिकेट प्रतियोगिता भविष्यति, अपरतः पादकन्दुक प्रतियोगिता भविष्यति। अपराह्ने अर्थात दोपहर के समय एक तरफ तो क्रिकेट प्रतियोगिता होगी और दूसरी तरफ पादकन्दुक अर्थात फुटबॉल प्रतियोगिता होगी। फिर पितामह पूछ रहे हैं सौम्य से, त्वं तु पादकन्दुकं खेलिष्यसि। पितामह पूछ रहे हैं सौम्य से कि तुम तो पादकन्दुकम अर्थात फुटबॉल खेलोगे। सौम्य कह रहा है नहीं, अहम तो कंडोल कंदुकम खेलिष्यामि। सौम्य कह रहा है नहीं, मैं तो कंडोल कंदुकम अर्थात बास्केटबॉल खेलूंगा। सा प्रतियोगिता परश्वः भविष्यति, और ये बास्केटबॉल की प्रतियोगिता जो है वो कब होगी? परश्वः मतलब परसों, कल के बाद। तत्पश्चात पुरस्कार वितरणम भविष्यति, उसके बाद पुरस्कार दिया जाएगा सबको। पितामह कह रहे हैं किम त्वम अपि कंचित पुरस्कारम प्राप्स्यसि, क्या तुम्हें भी कोई पुरस्कार प्राप्त होगा? सौम्य कह रहा है यदि अहम प्रथमे द्वितीये तृतीये वा स्थाने आगमिष्यामि। सौम्य बता रहा है अपने दादाजी को कि यदि अगर मैं प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पर आता हूँ खेल प्रतियोगिता में, तदा अहम पुरस्कारम प्राप्स्यामि, तब मैं पुरस्कार पाऊंगा। तो फिर पितामह कह रहे हैं यदि तुम पूर्ण मनोयोगेन अभ्यासम करिष्यसि तदा पुरस्कारम अवश्यम प्राप्स्यसि। दादाजी अपने पौत्र का सौम्य का मनोबल बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि अगर तुम पूरे मन से प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, तो तुम्हें अवश्य ही पुरस्कार प्राप्त होगा। सौम्य इसके लिए अपने दादाजी को धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद पितामह। तो इस प्रकार इस पाठ को हमने पढ़ा जिसमें लिट लकार का प्रयोग किया गया है और उसे यहाँ पे लाल रंग से रंग दिया गया है उस शब्द को, जहाँ जिस भी शब्द में लिट लकार का प्रयोग किया गया है, इसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा।